छोड़कर कैसे कुछ खाऊं? अगर उसने नई जिंदगी शुरू कर दी है तो तुम भी आगे बढ़ जाओ। सीनिया भाभी ने तो इतनी मोहब्बत कभी नहीं की। सिर्फ इतना जानती हूँ कि जीनिया की जिंदगी सिर्फ शहराम से है। जब मैंने फोन किया तो दोनों एयरपोर्ट पे थे और दुबई जा रहे थे। क्या? ये आप क्या कह रही हैं? यही हकीकत है। ये बताओ कि तुम्हारी जरार से बात हुई? आंटी जरार से तो नहीं, लेकिन मेरी महक से जरूर बात हुई। इनको मैं सिर्फ एक दिन में इतनी मोहब्बत। शहराम और फरियाल के निकाह की खुशियां अभी खत्म भी नहीं हुई थीं कि अचानक एक दर्दनाक खबर ने पूरे घर का माहौल बदल दिया। शहराम की मां निशात बेगम घबराई हुई कमरे में दाखिल हुईं और रोते हुए बताया कि जीनिया का बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया है। शहराम घबरा गया और जीनिया के बारे में पूछने लगा, लेकिन निशात बेगम ने बताया कि जीनिया अब इस दुनिया में नहीं रही। यह सुनते ही शहराम टूट गया और पुराने लम्हों को याद करके फूट फूट कर रोने लगा। फरियाल ने उसे संभाला और कहा कि इस वक्त जीनिया की मां को उनकी जरूरत है। जब शहराम, फरियाल और निशात बेगम सीरत बेगम के घर पहुंचे तो वहां मातम छाया हुआ था। सीरत बेगम ने शहराम को देखते ही उसका गिरेबान पकड़ लिया और उसे अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार ठहराने लगीं। उनका कहना था कि अगर शहराम जीनिया को तलाक ना देता तो वह इतनी परेशान होकर तेज गाड़ी ना चलाती और आज जिंदा होती। शहराम खामोशी से सब सुनता रहा, मगर तभी जरार आगे आया और अपनी मां को रोकते हुए कहा कि जीनिया के साथ जो हुआ वह उसके अपने कर्मों का नतीजा है। उसने दूसरों की जिंदगी बर्बाद की थी और आखिरकार उसे अपने किए की सजा मिल गई। इसके बाद जरार ने एक बड़ा फैसला लिया और कहा कि वह महक को लेकर हमेशा के लिए यह मुल्क छोड़कर जा रहा है। सीरत बेगम यह सुनकर टूट गईं, लेकिन जरार उनकी बात सुने बिना वहां से चला गया। जीनिया के जाने के बाद सीरत बेगम बिल्कुल अकेली रह गईं। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। वह रोज जीनिया की कब्र पर जाकर रोतीं और फरियाल व महक के साथ किए गए जुल्म याद करतीं। आखिरकार उन्होंने समन बेगम से जाकर माफ़ी मांगी। समन बेगम ने उन्हें माफ़ कर दिया, लेकिन कहा कि असली माफ़ी उन्हें फरियाल से मांगनी चाहिए। सीरत बेगम फिर फरियाल के पास गईं और अपने किए पर शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगीं। फरियाल ने बड़े दिल का सबूत देते हुए उन्हें माफ़ कर दिया और कहा कि सब कुछ अल्लाह पर छोड़ देना चाहिए। धीरे धीरे शहराम और फरियाल की जिंदगी खुशियों से भर गई। दूसरी तरफ जरार और महक ने भी विदेश में नई जिंदगी शुरू कर दी। सीरत बेगम ने अपनी बाकी जिंदगी इबादत और पछतावे में गुजार दी। कहानी का सबसे बड़ा सबक यही था कि बुराई का अंत एक दिन जरूर होता है और जीत हमेशा सच और अच्छाई की होती है।